जय हिंद बच्चों, स्वागत करते हैं आप लोग का एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे। मैं शिवम सर। आज 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि संडे को टेस्ट हुआ था और संडे को टेस्ट को है ना हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाए थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं है ना वो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन। आइए देखते हैं हम लोग है ना। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? उम्मीद करते हैं आप लोग को है ना इसको एंजॉय करिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे टाइप्स का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन से लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के भाई साहब 2 क्वेश्चन, यानी पहला दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कहता है कथन 2 सही, दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है दोनों कथन क्या है? गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। है ना, बताओ। ऑप्शन ए में दोनों सही, एक सही एक गलत है, दोनों सही है ना, एक गलत एक सही है, और इसमें क्या है? दोनों गलत है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है यहां से कथन फूल लैंगिक प्रजनन करने वाले स्थल होते हैं, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 फ्लावर्स आर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है यहां से जयांग में पुकेसर, जयांग में पुकेसर नहीं, स्त्री के सर का एक गोला एक चक्कर होता है ना, यानी गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ अ हॉर्ल ऑफ स्टेमेन, है ना। बताओ, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? कथन पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे कहता है कथन 1 परागकोश में प्रायः एक अनुलंब खांच यानी कोष्ठक, परागकोश में, याद करो ऐसे हम लोग बनाए थे, ठीक है। ये 4 का था, इस टाइप का था ना जी, ठीक है। स्टोरी पढ़ाए होंगे आप लोग को, है ना, जीजा और साली वाला, ध्यान से समझना। यहाँ पे चारों होता है, ठीक है। जो मेला घूमने जाता है मिलता है यहाँ पे चारों एक जगह पे, ठीक है। तो ये बीच में कलेक्टिव था, ये वाला पढ़ाए थे हम। कोई कर रहा है प्रवरक कोष्ठ को अलग करता है, करते हुए लंबवत चलता है, सही बात है, ठीक है। इन आंसर ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन्स लेंथ बाय सेपरेटिंग द थीका। ऑप्शन नंबर ए तो सही यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं परागकोश एक पंचकोणीय संरचना है, पंचकोणीय बिल्कुल नहीं है, इसमें कोनों पर स्थित 4 बीजाणु होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत यहाँ पे दिख रहा है ना। कहता है एंथर इज अ पैथागोनल, पैथागोनल नहीं होता ये, ठीक है ना, 4 कोण वाला, यानी कि क्या होता है? चतुष्कोणक होता है ना, है ना। देखो यहाँ से, तो ये वाला 4 वाला रहेगा ये। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ये भी एक के साथ चला जाएगा, तो इसमें भी क्या करा है? स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा कहता है 3 से 5 के लिए विकल्प यहाँ पे अलग से आ गया। कथन 1 सही, ऑप्शन नंबर ए में कथन सही है लेकिन कारण गलत है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। कथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। ऑप्शन सी कहता है कथन और कारण दोनों सही है और कारण भी अभिकथन का सही व्याख्या करता है, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन डी कहता है अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। बताओ यहाँ से, ये सही चीजें दिख रही है यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन में कथन क्या कहता है? जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है प्रत्येक बीजाणु जन कोशिका सूक्ष्म बीजाणु या पराग मातृ कोशिका का निर्माण करती है और अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिसमें लघु बीजाणु चतुष्क 5 कोशिकाओं के समूह को, है ना, समूह में व्यवस्थित लघु बीजाणु बनाते हैं, है ना। असर्शन एज द मेल एंथर डेवलप्स इच स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल अंडरगोज द मेयोटिक सेल डिवीजन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टेट्राड्स माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ हाइव सेल्स, ठीक है। कारण कहता है अधिकांश पुष्पीय पौधों में एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होते हैं जबकि अन्य 3 पतित हो जाते हैं। बताओ, कहता है यहां से इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल विद द अदर 3 डिजेनरेटेड। भाई साहब मेरे को यहां लग रहा है ना कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ऐसा इसमें 5 वगैरह नहीं बनता, 4 ही बनता है, जबकि कारण क्या है? ये सही बोल रहा है कि जब 3 गो बनता है, इसमें 3 1 2 3 4 बनता है ना, इसमें 3 क्या होता है? खत्म हो जाता है, बाकी 1 बचता है ना, वही कंटिन्यू रहता है मेगास्पोर में, ठीक है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर, है ना, यहाँ पे डी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? कारण सही है, अभिकथन क्या है? गलत है। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन भाई साहब आते हैं यहाँ से,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कहता है देखो यहां से, अपोमिक्सिस कथन में, अपोमिक्सिस यानी असंग जनन में नए अनुवांशिक विविधता वाले पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। इन अपोमिक्सिस प्लांट्स ऑफ द न्यू जेनेटिक वेरिएशंस आर नॉट प्रोड्यूस। अब एक कारण कहता है अपोमिक्सिस यानी असंग जनन में न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी इन द अपोमिक्सिस रिडक्शनल डिवीजन इन टेक्स प्लेसेस। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिख रहा है हमको कथन सही है और रीजन क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या कहता है कथन, पराग कोषों को हटाना कृत्रिम संकरीकरण से पहला कदम है। रिमूवल ऑफ एंथर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात। कहता है पराग कोषों के संदूषण को रोकता है, यानी कि इट प्रिवेंट द कंटामिनेंट्स ऑफ द, है ना, ये एंथर्स। बिल्कुल ये गलत हो गया कारण, यहाँ पे क्या हो गया, ये सही है। बताओ 5वां नंबर में भी क्या हो जाएगा, तो 5वां नंबर में ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे भी, है कि नहीं है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, ज्यादा नहीं बड़ा है, स्टेटमेंट कुछ ज्यादा इसमें है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट काम करेंगे। क्या कहता है, कितने कथन गलत नहीं है, यानी हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। गलत सही, ये कभी बोलता है नॉट इनकरेक्ट, मतलब गलत नहीं है, मतलब सही वाला बात करना है ना, ट्रू वाला बात करना है, यानी कि करेक्ट वाला बात करना है, जो करेक्ट हो, है ना, जो करेक्ट हो उस पर बात करना है। तो करेक्ट को चूज करेंगे हम लोग, जो करेक्ट मिल जाएगा उसको निपटा देंगे हम लोग, है कि नहीं। बताओ तो करेक्ट वाला कौन मिलेगा, ऑप्शन ए। पहला नंबर स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक विशिष्ट लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाकार होता है। अ टिपिकल माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। दूसरा कहता है बाहरी 3 परतें सुरक्षा प्रदान करती है और पराग को मुक्त करने के लिए परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलेंस। ऑप्शन 3 कहता है टैपेटम सबसे बाहरी परत विकासशील परागकणों का पोषण करती है। द टैपेटम आउटर मोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। और चौथा कहता है यहाँ से परागकोश में प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के केंद्र में कोई बीजाणुजन ऊतक नहीं होता है, यानी इन यंग एंथर इच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज नॉट एनी, है ना, स्पोरेंजिनस टिश्यू एट द सेंटर। पांचवा कहता है देखो एक परागकण में 2 परत वाली दीवार होती है, बाह्यचोल और अंतःचोल होता है, यह भी सही है। ठीक है ना, एक्सिन और इंटिन होता है। स्पोरोपोलेनिन बहुत कम प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है कि बनी कठोर बाहरी परत है। कम प्रतिरोधी नहीं है भाई साहब, हाईली है ये लेस नहीं है, वेरी हाई है भाई, तो गलत हो गया था आपको। अंतःचोल सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, एक पतली सी निरंतर परत है। इंटिन थिन कंटिन्यूअस लेयर मेड ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन, भी तो सही है। ठीक है, बताओ यहाँ से तो कितना इसमें कथन सही, क्या सही है कि गलत है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, गलत नहीं है यानी कि सही है। बताओ तो ऑप्शन ए कहता है 7 को सही है, 6 को सही है, 3 को सही है, 4 को सही है और क्या 6 को सही है। बताओ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग बारी बारी से करेंगे तो समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर बारी बारी से करने का भाई यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं है, यहाँ पे मैं सीधा आंसर लगाता हूँ 4 सही है। ठीक है, अब चारों सही कैसे है इसको फिर से रिपीट करेंगे, चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। 6 यहाँ पे है, 6 में क्या है, एक तो पहले ये गलत हो गया। ठीक है, बताओ ये क्या हो गया, पहले गलत हो गया है कि नहीं है, बाकी एक और ढूंढ लेना इसमें और गलत होगा। 6 में से 2 गलत है और 4 क्या है, सही है। ये सही हो गया, ये सही हो गया, है कि नहीं है। आगे देखो यहां से अगला पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, केवल मैं क्या करूंगा, आंसर करवाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बट कोई ना, अगर आपको समस्या हो तो क्लास में डायरेक्टली आके मिलेंगे, आपको मैं क्लास में सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, पता है गलत विकल्प को चिन्हित करें, गलत विकल्प को चिन्हित करें, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना। अब यहाँ पे इनकरेक्ट को चूज करना है। ठीक है, कहता है कायिक कोशिका में एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। वेजिटेटिव सेल हैज अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। ऑप्शन बी कहता है जनन कोशिका सघन कोशिका द्रव और केंद्रक रहित स्पिंडल तुरकू के आकार की होती है। जेनेटिव सेल इज अ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सी कहता है यहाँ पे 60% से अधिक आवृत बीजी पादप 2 कोशिका अवस्था में अपना परागकण निकाल देते हैं, है ना। And it's over 60% angiosperm shed their pollen grains to cell stage। ऑप्शन डी कहता है कुछ अनाजों जैसे चावल गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक रहती है। पोलन ग्रेन्स आर सम क्रियल्स, है ना। कहता है यहाँ से सम सीरियल्स राइस व्हीट हैव द विएबिलिटी फॉर मंथ्स। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा,
यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करने बोल रहा है। बताओ इनकरेक्ट ऑप्शन तो यही है ना बुआ, मतलब कुछ अनाज जैसे क्या हुआ चावल गेहूं, इसमें परागकण महीनों नहीं चलता है, मिनटों में रहता है, 30 मिनट रहता है, आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, ऐसा रहता है जी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका सही है, यानी यही गलत ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर में, परागकणों को वर्षों तक संग्रहित किया जाता है, पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर द ईयर्स, इसमें तो डायरेक्टली में बताया था नाइट्रोजन में, है ना, -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन में, है ना। बताओ कौन सा नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन में, कैसा भाई, तो लिक्विड नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर 8वां का क्या हो जाएगा सी हो गया। सी के साथ चलेंगे, द्रव नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन माइनस, है ना, 96 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बहुअंडपी स्थिति में स्त्री के सर एक साथ जुड़े हो सकते हैं और इसे इस रूप में जाना जाता है, इन मल्टी कार्पेलरी कंडीशन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर द एंड इट्स नोन एज द युक्तांडपी सिनकार्पस युक्तांडपी एपोकार्पस, ए एंड बी बोथ दोनों, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं बताएगा। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा युक्तांडपी यानी कि सिनकार्पस, क्या हो जाएगा सिनकार्पस। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, स्त्री के सर का आधार ये यानी फूला हुआ भाग इस रूप में जाना जाता है, द वेसल वल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज नोन एज द वर्तिकाग्र स्टिग्मा अंडाशय ओवरी स्टाइल वर्तिकाग्र, है ना, और क्या है पराकोस एंथर। बताओ जो बल्ज साइड है जो नीचे बसल पार्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ जो ये होता है फ्लावर्स, क्या होता है ये फ्लावर्स, समझे फ्लावर्स, तो ये जो फूला हुआ भाग नीचे वाला होता है यही ना होता है भाई इसका ओवरी, क्या होता है बताओ ओवरी, यही वाला पार्ट तो है ओवरी इसका, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है क्या होता है, इसके ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार से ऐसे लग जाएंगे, ये क्या हो गया बताओ स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, क्या हो गया ओवरी बीच वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो गया ऑप्शन बताओ, इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 11 में, कहता है एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 होती है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में भी 1 इज, गेहूं पपीता आम, एक से अधिक विकल्प सही है। बताओ किसमें एक से ज्यादा ओवरी हो सकते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में, तो मेरे बच्चे एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, तो गेहूं में भी, पपीता में हो सकते हैं, मैंगो में तो नहीं, गेहूं में हो सकते हैं, है ना, तो एक से अधिक विकल्प क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया, क्योंकि यहाँ ओवरी तो भाई साहब आम में देखे होता है, लेकिन गेहूं और पपीता में ढेर सारा होता है, आप देखे होंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है बीजांड अपरा से एक डंठल द्वारा जुड़ा होता है, यह डंठल क्या दर्शाता है बताओ, तो ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक, हियर स्टॉक प्रेजेंट हाइलम, नाभिका बीजांडवृत्त फेनिकल अपरा प्लेसेंटा, एक से अधिक विकल्प सही है। बताओ यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 12 में फनिकल हो जाएगा भाई, बीजांडवृत्त की बात होगी, ठीक है। आगे बढ़ करते हैं हम लोग 13 नंबर में, ठीक है। 13 नंबर में ध्यान समझेंगे, कहता है यहाँ से प्रत्येक बीजांड में फिल इन द ब्लैंक्स या सुरक्षात्मक आवरण अध्यावरण होते हैं, जिसके सिवाय सिरे जहां के एक छोटा सा छिद्र होता है मौजूद होते हैं, सबसे उपयुक्त तो शब्द को रिक्त स्थान में पूर्ति करे। 3 शब्द यहाँ भरना है, इच ओव्यूल्स है फिल इन द ब्लैंक्स और प्रोटेक्टिव इनवलप्स इंटीगुमेंट्स एक्सेप्ट at the tip where a small opening fill in the blanks is present, fill in the blanks with the most appropriate words। बताओ पहला क्या है, वो 1 और 2, और लास्ट में क्या है निभाग, 2 और 3 निभाग, अब क्या चले जा 1 और 2 माइक्रोपाइल बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, 2 और 3 माइक्रोपाइल। बताओ यहाँ पे अगर ध्यान से समझेंगे हम लोग चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ भरते हैं हम लोग 1 या 2, प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 सुरक्षात्मक आवरण से अध्यावरण होता है, जहां खुला छिद्र होता है 1 या 2 लेयर होता है, 1 या 2 क्या होता है लेयर होता है, जहां क्या होता है खुला छिद्र होता है, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इस होल को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल बीजांड द्वार बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 या 2 और क्या हो गया माइक्रोपाइल, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में, चलो ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो, यह काफी दुर्लभ होते हैं, इट इज क्वाइट रेयर, ये लगभग 30 वंशों तक सीमित होती है, जिसमें से अधिकतर एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इट इज लिमिटेड टू अबाउट 60 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट कोटिलेडन्स। ऑप्शन या तीसरा नंबर स्टेटमेंट कहता है अधिकांश प्रजातियों के परागकणों में एक छिपा यानी श्लेष्मक आवरण होता है, द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, द पोलन ग्रेन्स क्या बोल रहा है, द पोलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हैव अ, है ना, द म्यूसिलेनाजिनस गवर्निंग, है ना। ऑप्शन नंबर ए चौथा नंबर स्टेटमेंट कहता है क्या, कुछ उदाहरण वेलिसेनेरिया हाइड्रिला और जोस्टेरा, सम एग्जांपल्स आर द वेलिसेनेरिया हाइड्रिला और जोस्टेरा। तथा उपयुक्त लक्षणों के द्वारा प्रदर्शित परागकण के प्रकार को पहचान करें। बताओ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोलिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एबव कैरेक्टर। बताओ कहता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ आएगा, ऐसा परागकण
ऐसा परागण जिसमें से हवा और पानी शामिल हो सकते हैं। पोलिनेशन विच एयर एंड वाटर इज इन्वॉल्व। बताओ अब यहाँ बात कर रहा है जोस्टेरा है, बैलिसनेरिया है, ठीक है, किसका बताओ, बैलिसनेरिया है, ठीक है, यहाँ जोस्टेरा आ गया, बैलिसनेरिया आ गया, हाइड्रेला आ गया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे किसका परागकण नहीं आ सकता, ऐसा परागकण जिसमें केवल हवा शामिल होती है। अब पोलिनेशन इन विच द एयर ओनली, ऐसा परागकण जिसमें केवल पानी में शामिल होता है। बताओ तो चिपचिपा होता है, एग्जाम्पल भी आ रहा है, बताओ किसका वाला, पानी वाला आ रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी चलेगा। पोलिनेशन इन द विच ओनली वाटर इज इन्वॉल्व, बताओ किसमें होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन में आ गया। 15 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कितने बीज में कुछ एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बचा रहता है। बताओ हाउ मेनी द फॉलोइंग सीड्स रिटेन, है ना, सम एंडोस्पर्म। मटर, मूंगफली, सेम, गेहूं, मक्का, जौ, अरंडी, नारियल, है ना, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, व्हीट, मेज, बार्ली, कास्टर, कोकोनट। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, इसका सी हो जाएगा 5 में, है ना। मतलब 5 में क्या होता है, यहाँ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 कथन निम्नलिखित में से कितने कथन सही नहीं है। अब सही नहीं चूज करो इसको, यानी कि गलत को चूज करने बोल रहा है। नॉट करेक्ट मतलब कि इनकरेक्ट को पूछ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1, निरंतर पर परागण के परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन अवनमन होते हैं। कंटिन्यू क्रॉस पोलिनेशन रिजल्ट्स इन द, है ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है एमोफोरोफाइलस फूल, एमॉर्फोफाइलस, है ना, क्या है, एमॉर्फोफाइलस फूल सबसे ऊंचा यानी 6 मीटर का होता है। एमॉर्फोफाइलस फाइजा टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ 6 मीटर। कहता है मधुमक्खियों और मधुमक्खियों के द्वारा परागित पुष्प इन जानवरों को आकर्षित करते हैं, फिर दुर्गंध के छोड़ते हैं, है ना। द फ्लावर पोलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीज सेक्रेट द फाउल ऑर्डर द अट्रैक्ट दिस, है ना। सही नहीं है जो पूछ रहा है, तो सही दिख रहा है। कीटो यानी एनिमोफिली द्वारा परागण में विशेष रूप से मधुमक्खियां अधिक सामान्य है, बिल्कुल सही है। पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट एनिमोफिली है ना, पार्टिकुलरली बीज ऑफ द आर कॉमन। 5वां नंबर कहता है कुछ जल परागण वाली प्रजातियों की परागकणों में गीला होने से बचने के लिए एक चिपचिपा सदस्यत्मक आवरण होता है, ये भी सही है, जल परागण वाला, है ना। द पोलन ग्रेन्स ऑफ सम ऑफ द वाटर पॉलिनेटर स्पीशीज हैव अ म्यूसिलाजिनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेटिंग। 6ठा नंबर कहता है बैलिसनेरिया में मादा फूल लंबे डंठल द्वारा पानी की सतह पर पहुंचता है और नर फूल, है ना, या परागकण पानी की सतह पर निकल जाते हैं। बैलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर्स अटैच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, ये भी तो सही दिख रहा है भाई साहब, ठीक है। अब पोलिनेशन नीचे से आता है ऊपर तक में, ठीक है। 7वां नंबर कहता है सजात पुष्पी परागण कार्यात्मक रूप से पर परागण है, लेकिन अनुवांशिक रूप से क्या बताओ स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमस है। जिटेनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ये बात भी क्या सही है। यहाँ क्या पूछ रहा है, गलत कितने हैं, है ना, गलत सॉरी कथन सही नहीं है, यानी कितने कथन सही नहीं है, कितने कथन यानी कि गलत है। तो गलत वाले अगर हम लोग देखते हैं, गलत वाले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में समझ में आएगा, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बाद हमें ये दिख रहा है इसमें लगभग क्या है, ज्यादातर तो सही ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में थोड़ा सा क्या है चेंजेज है, जिस कारण से आप लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे। और ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे 7 में से क्या 5 क्या है, बताओ 5 गलत है, ठीक है, बाकी 2 क्या है, सही है। 2 सही कौन कौन से है भाई साहब, ठीक है, 2 सही कौन कौन से है, पानी वाला एक सही है, उसके ऊपर वाला सही है, ठीक है। बात समझ में आया कि ना, बाकी सब क्या बताओ गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर का आता है, तो इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का, 16 नंबर का सी ऑप्शन हो गया, क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैसे चलेंगे 16 नंबर। 17 नंबर में आते हैं, ठीक है। कथन निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी बढ़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है। देखो आपसे कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, तो बनने वाला 4 मेगास्पोर में से 2 सभी आवृतबीजी पादपों में कार्यात्मक होता है। 2 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड इन फंक्शनल इन ऑल द एंजियोस्पर्म। बताओ तक कार्यात्मक गुरु बीजाणु के केंद्रक शुरू में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकीय भ्रूणपोष बनाते हैं, जो क्या पूरी तरह से मुक्त केंद्रक होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द functional megaspores initially form the 2 nucleate embryosacc by the meiotic division which are strictly free nucleate। ऑप्शन सी क्या कहता है कि गुरु बीजाणु में से के बाद विभाजन के बाद परिणाम स्वरूप 8 केंद्रकीय अवस्था होती है, जिनमें से 6 कोशिका भित्ति निर्माण से गुजरता है और शेष 2 केंद्रक अलग कोशिका के रूप में हो जाता है। सब्सिक्वेंट डिविजन इन द मेगास्पोर रिजल्ट्स इन 8 न्यूक्लिएट स्टेज
6 out of the which undergo cell wall formation and the remain 2 nuclei behave as an individual cell। फिलीफॉर्म उपकरण सहायक कोशिकाओं की मोटाई अलग के अलावा कुछ नहीं है और परागकलिकाओं को सहायक कोशिकाओं के मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताओ यहाँ से ये फिलीफॉर्म अपार्टस की बात कर रहा है। गलत कथन की पहचान करे, गलत कथन कौन सा है, ठीक है। इसका गलत कथन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका गलत कथन तो भाई साहब ये ऑप्शन नंबर डी तो सही काम कर रहा है, फिलीफॉर्म अपार्टस को कवर कर रहा है, ये भी सही बात है, 6 बनता है। इसमें क्या होता है बताओ, ऑप्शन नंबर बी कार्यात्मक गुरुव्यानु केंद्रक से शुरू होता है और समसूत्री विभाजन नहीं करता, यानी कि बताओ क्या करता है तो मायोटिक डिवीजन नहीं करता। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बताओ तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही ना गलत होगा, है ना। गलत स्वर की पहचान करे तो गलत यही तो होगा। बनने वाला 4 मेगास्फोट में 6 गो बनता है, बनता है जी 6 गो बनता है। बताओ क्या आप बीज पादपों का कार्य मतलब बिल्कुल नहीं है। 4 गो में से क्या होता है बताओ, 4 गो बनता है ना जी। 4 गो में से 3 गो तो गायब हो जाता है, बचता तो केवल है जो क्या होता है वर्किंग काम फंक्शन यही करता है, फंक्शन करता है यानी कार्य करता है, एक तो है ना। 3 गो तो गायब हो गया, तो क्या हो गया गलत कथन है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 17वां हो गया। 18वां आते हैं। वे पौधे जो 18वां 18 नंबर क्वेश्चन में वे पौधे जो 2 प्रकार के फूल यानी कि चश्मोगैमस उन्मिल परागन और क्लिस्टोगैमस यानी अनुन्मिल परागन फूल पैदा करते हैं, उनमें क्या शामिल बताओ। द प्लांट्स विच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ द फ्लावर्स चश्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इंक्लूड्स केवल बायोला और ऑक्जालिस, बायोला एंड ऑक्जालिस ओनली, केवल बायोला और कमेलिना, बायोला एंड कमेलिना ओनली, केवल सामान्य पानसी और कमेलिना, पैंसी एंड कमेलिना, ठीक है ना। तथा सामान्य पानसी ऑक्जालिस और कमेलिना तीनों के तीनों होंगे क्या बताओ। 18 नंबर में तीनों के तीनों आएंगे, सामान्य पानसी में पैंसी भी आएंगे, ऑक्जालिस भी आएंगे, क्या आएंगे कॉमन पैंसी ऑक्जालिस एंड द कमेलिना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेगा। 18वां नंबर में। 19वां में आते हैं। भ्रूण विकास के सही क्रम को पहचान करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। युग्मनज, प्राक भ्रूण, गोलाकार, हृदय के आकार और प्राक भ्रूण, तो जायगोट, प्रीएम्ब्रो, ग्लोबुलर, है ना, और क्या हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो। सबका ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो युग्मनज, गोलाकार, प्राक भ्रूण, हृदय के आकार का तो ये डायग्राम देखना, कुछ डायग्राम ऐसे दिखेगा, कुछ डायग्राम क्या दिखेगा ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से रहता है। तो मैंने डायग्राम बताया था, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन पे जाते हैं, है ना, तो 19 नंबर का ऑप्शन में 19 नंबर ऑप्शन में क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। युग्मनज प्राक भ्रूण होता है, गोलाकार होता है, हृदय के आकार का होता है, कैसा होता है प्राक भ्रूण, परिपक्व भ्रूण होता है, यानी जायगोट, प्री एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप और क्या होता है मैच्योर एम्ब्रियो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर निम्नलिखित में से कितने में पुष्पासन फल निर्माण में योगदान देता है। थैलेमस कंट्रीब्यूट्स इन द फ्रूट्स फॉर्मेशन इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग। सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी, यह 3 तो है भाई साहब, यही 3 तो है। बताओ 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, यही 3 तो क्या बताओ, तो ये थैलेमस इसमें यूज होता है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट हो जाता है वो तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा बीज भंडारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्यूरिकल, है ना, फॉर द सीड्स स्टोरेज। बताओ निर्जलीकरण और प्रसुप्ति अवस्था, बुनपो से पानी यानी डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, यही तो है भाई साहब। सुखा दो बीज को, सूख गया, डिहाइड्रेट हो गया, और पैक करके रख दो यानी कि प्रसुप्ति हो गया, डोरमेंसी हो गया, ठीक है। इंटरनली एक्टिव रहेगा लेकिन एक्सटर्नली एक्टिव ये नहीं रहेगा। 21 नंबर का ए हो गया। तो आते हैं 22 नंबर में। 22 क्या कहता है, 22 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इनकरेक्ट। गलत नहीं है की बात हो रही है, गलत नहीं है मतलब सही होना चाहिए। बीज निषेचित बीजांड है, सीड्स इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ, बिल्कुल सही है पे है ना। अब पढ़ते आगे, कितना विकल्प सही गलत नहीं है, तो भाई साहब एक तो गलत नहीं तो सही है क्या, बाकी सब तो गलती होगा, पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब ये सही हो गया एक ऑप्शन तो पहला नंबर में मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके बाद नीचे एबीसीडी नहीं है, ऑप्शन ही है ये, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया 22 नंबर में। अब 23 नंबर में आता है, फिगर देखो, डायग्राम देखो, अब बताओ यहाँ पे टाइपिटम, तो इसमें क्या बताओ टाइपिटम क्या है, उपरोक्त आरेख में वह जिसकी कोशिकाओं का सघन कोशिका द्वारा होती है, तो सामान्यतः 1 से अधिक केंद्र का होते हैं, किसके द्वारा दर्शाया गया बताओ। The above diagram in layer which cell contains dense cytoplasm generally have more than the one nucleus in the represented by क्या, ऑप्शन नंबर ए में कहता है, बी नंबर ये दिखाता है क्या, ऑप्शन नंबर बी में कहता है सी, ये दिखाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी में ए दिखाता है, यानी ए वाला है क्या, ठीक है। 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, मोर देन ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ 23 की बात करें, मैं 23 की मैं बात करूं ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो सी नंबर दिखा रहा है ना, यही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी नंबर दिखा रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या चलेंगे, बी चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यही वाला क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये लेयर दिखा रहा है जो टाइपिटम को दिखाता है। टाइपिटम में ही क्या होता है बताओ,
ज्यादा अधिक केंद्रक होते हैं, पावर होता है कि नहीं है बताओ, ट्राइपिटा में ही दिख रहा है। अब यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। अब आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में देखेंगे यहां पे ABCD, तो ABCD में अगर बात करते हैं ABCD, ए हुआ 1 से 2 बना, 4 बना, डिजेनरेट हो गया, फिर यहां बन गया, सी आ गया, फिर इसमें क्या हुआ, माइटोटिक कौन हुआ, म्योसिस कौन हुआ, ये पढ़ना है ना। तो ऑप्शन यहां पे पढ़ेंगे चारों को। पहले क्या होता है बताओ, तो पहले इसमें देखने को मिलती है, ठीक है, पहले मिलता है अर्धसूत्री विभाजन, फिर मिलता है अर्धसूत्री विभाजन 2, है ना, फिर समसूत्री विभाजन सब हो जाता है। मैं यहां अगर भरू पहला शुरू में, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हुआ है तो एक बार म्योसिस डिवीजन, फिर म्योसिस करके 2 बनाया, 4 बना लिया, ठीक है, फिर यहां जो हुआ है चेंज हुआ यहां से, फिर सी नंबर में आते हैं, क्या क्या हो जाएगा बताओ, माइटोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा, फिर डी में क्या हो जाएगा, माइटोसिस, ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, माइटोसिस। ये क्या 2 से 4, 4 से 8 कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, माइटोसिस। 3 टाइम माइटोसिस, आगे 2 टाइम क्या हो गया बताओ, फर्स्ट और सेकेंड। अब देख लो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ए समसूत्री विभाजन बिल्कुल नहीं दिखाएगा, है ना, अर्धसूत्री विभाजन ए फर्स्ट, बी अर्धसूत्री विभाजन 2, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ई में भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए भराएगा म्योसिस फर्स्ट, बी भराएगा म्योसिस 2, और सी भराएगा माइटोसिस, क्या होगा माइटोसिस, और क्या हो गया माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस, 2 बार म्योसिस। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। दी गई आकृति में लेबल किया गया फल कौन सा भाग इसे झूठा फल बनाता है, बताओ कौन सा भाग। तो यहाँ पे ये दिख रहा है सीड्स दिख रहा है, ऐसे क्या दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बाहर में, ये दिख रहा है थैलेमस, क्या दिख रहा है, ये थैलेमस। तो थैलेमस दिखाएगा, थैलेमस उसमें यहाँ जो दिखाई देता है, थैलेमस में किसमें आता है, तो यहाँ पे सी जो टिक दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, थैलेमस यहाँ अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें पुष्पासन बोलते हैं थैलेमस को, ठीक है, तो यही थैलेमस आकर के इसको फॉल्स फ्रूट बना दिया है, क्या बना दिया बताओ, तो फॉल्स फ्रूट बना दिया है। और फॉल्स फ्रूट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं बताओ, थैलेमस यूज भी हो जाता है, यानी ओवरी के अलावे इसमें बहुत सारी चीज यूज होते हैं, इसमें ओवरी के अलावे बहुत सारा यूज होता है, अलग अलग ऑर्गन यूज होता है, वो फॉल्स फ्रूट इसमें ओवरी यूज होता है, क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा पूरे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में, जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन में तो भाई अच्छो का पसीना छूट गया होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने डील नहीं किया और वो भी हाईली रेटेड डील नहीं किया, ठीक है ना, यानी हर एक बात को, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था, है ना, बट कोई ना, अगर समस्या है मेरे बच्चे तो आपने टेस्ट दिया है, आप अपने नोट्स खोलिए, उसमें से कर लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं क्लास में बैठा हुआ रहता हूँ, आइए पूछिए बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हमें दीजिए इजाजत, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।